हेलो दोस्तों, मैं अशोक कुमार। आप लोगों को मैं अपने यूट्यूब चैनल लचक कोचिंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। आज मैं वर्ग 10 का प्रश्नावली 8.2 का दूसरा पार्ट लेकर आया। और तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, कह रहा है कि सही विकल्प चुने। क्या करना है? सही विकल्प चुनना है। ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ लिख लेंगे दो के दो, दो और tan में का संबंध है गुना के, तो गुना। और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। हो गया मेन बट्टा, फिर दे दिया है 1 और प्लस, फिर tan 30 डिग्री दिया तो tan 30 का मान 1/√3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब क्या करेंगे? 2 से 1 में गुना करें तो 2 एकम 2 हो जाएगा और बटा √3 है तो √3 और फिर हो जाएगा नीचे 1 प्लस के प्लस। अब 1 का स्क्वायर का हो जाएगा 1 और स्क्वायर से रूट कटेगा तो सीधे का लिखेंगे 3, क्योंकि स्क्वायर कहाँ है? 1 और √3 दोनों के लिए, इसलिए 1 का स्क्वायर का हो जाएगा 1 और बटा में स्क्वायर से रूट कटेगा तो 3। फिर लिख लेंगे 2/√3 और नीचे कर देंगे 1/1 प्लस के प्लस 1/3। फिर लिख लेंगे 2/√3 ये हो गया मेन बट्टा। अब नीचे का हो गया भिन्न के जोड़ के रूप में, है ना। तो 1 और 3 का क्या करेंगे? लसा निकालेंगे। तो 1 और 3 का लसा का हो जाएगा 3 एकम 3। और जब हर एक रहता है तो लसा निकालने के बाद तीसरा तीसरे गुना किया जाता है। तो 3 से 1 में गुना करें तो 3 एकम 3 प्लस के प्लस, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1। फिर लिख लेंगे 2/√3 और मेन बटा हो जाएगा 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 और बटा 3 है तो 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे समझेंगे। मेन बाटा के ऊपर भी बाटा है और नीचे भी कहा है, मेन बाटा के नीचे भी बाटा है। तो मेन बाटा को क्या करेंगे? हम गुना में बदलेंगे। ठीक है। तो 2/√3 लिख लेंगे ऊपर जितना है, और मेन बाटा हो जाएगा गुना, 3 चल जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे, और 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में। तो लिख लेंगे यहाँ पर ऊपर 3 बच गया, नीचे हो जाएगा √3 से 2 में गुना करेंगे तो 2√3। फिर यहाँ पर कहा जब बाटा में आता है हर में √3 आता है तो हरों का परिमेयकरण किया जाता है। तो 3/2√3 फिर गुना कर देंगे। अब √3 से क्या करेंगे? 2 बार गुना करेंगे ऊपर और नीचे। फिर लिख लेंगे 3 से √3 में गुना होगा तो 3√3 और बाटा हो जाएगा। अब 2√3 से √3 में गुना करना तो 2 के 2 लिख लेंगे गुना, और √3 से √3 में गुना करें तो क्या लिखेंगे? सीधे 3 लिखेंगे, क्योंकि रूट वाला अंक समान रहता है तो उसको गुना किया जाता है तो बिना रूट का एक ही अंक लिख दिया जाता है। ठीक है। अब 3 से 3 का हो जाएगा, कट जाएगा तो बच जाएगा ऊपर √3 और नीचे हो जाएगा बटा में 2। अब देखेंगे जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कौन सा ऑप्शन में है ना कितना डिग्री का मान √3/2 होता है। तो चलेंगे ए नंबर ऑप्शन में, तो साइन 60 डिग्री का मान निकलता है √3/2 होता है। तो ये ऑप्शन का हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। अगर बी में चलते हैं तो cos 60 डिग्री का मान का होता है 1/2 होता है, ये नहीं होगा। और tan 30 डिग्री में चलेंगे तो इसका मान 1/√3 हो जाएगा, अभी ऑप्शन नहीं है सही। और डी में चलेंगे तो साइन 30 डिग्री मान कितना होता है? 1/2 होता है, तो अभी मान नहीं हो जाता, हमारा सही का हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और बटा में दे दिया 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, है ना। और ऑप्शन में दिया है ए में tan 90 डिग्री, बी में 1 और सी में साइन 45 डिग्री, डी में का दिया है 0 दिया। ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे? हम हल करेंगे तो 1 के 1 लिख लेंगे, माइनस है तो माइनस। अब tan 45 डिग्री दिया तो tan 45 का मान का होता है 1 होता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। और नीचे चलेंगे बाटा के, फिर 1 है तो 1 प्लस के प्लस, फिर tan 45 डिग्री दिया है तो इसका मान भी कितना हो जाएगा 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब 1 के 1 लिख लेंगे, माइनस के माइनस, 1 का स्क्वायर होता है 1 और बाटा में हो जाएगा फिर 1 प्लस के प्लस, फिर 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। ऊपर क्या करेंगे? माइनस कर देंगे तो 1 में से घटेगा तो 0 और बाटा नीचे जोड़ देंगे तो 1 में कुछ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 2 से 0 में भाग लगेगा तो 0। तो देखेंगे कि 0 कौन सा ऑप्शन में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर कितना में दिया है? डी में दिया 0, तो एक आ जाएगा हमारा सही हो गया।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है ना, कह रहा कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए, कह रहा कि तब सत्य होता है जबकि ए बराबर है, ठीक है। यानी कि ए का मान कितना लेंगे कि दोनों पक्ष का जो है लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे प्रश्न में सबसे पहले 0 डिग्री दिया तो लिख लेंगे ए का मान 0 डिग्री रखने पर, ठीक है। पहला नंबर हमारा ऑप्शन ए में 0 डिग्री इसलिए क्या करेंगे, पहले ए का मान 0 रख कर देखेंगे, ठीक है। और दोनों कह रहा है पक्ष बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा, लिख लेंगे इसलिए साइन 2a तो 2a बराबर के बराबर फिर 2 साइन ए। अब दोनों साइड का करना बराबर करना तो इधर का जाएगा या ठीक है ना। अब साइन है तो साइन लिख लेंगे, और 2 है तो 2 और ए में का संबंध है गुना के। अब ए का रहा तो एक मान रखना है कितना 0, अब बराबर 2 के 2 लिख लेंगे, और साइन अब ए का रहा तो एक मान कितना डिग्री 0 डिग्री। अब साइन से साइन में गुना कर, साइन से साइन रखेंगे, ठीक ना। अब 2 से 0 में गुना करेंगे तो 0, अब बराबर 2 और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है, तो 2 और साइन का संबंध है गुना, तो गुना लिख लेंगे। और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, और 2 से 0 में गुना करेंगे क्या होगा 0 होगा, ठीक ना। यानी कि ए का मान 0 रखने पर कितना आ रहा है, दोनों पक्ष बराबर हो रहा है, ठीक ना। इसलिए हमारा ऑप्शन का सही हो जाएगा ए, यानी आ जाएगा LHS बराबर आर, हमारा ऑप्शन का आ जाएगा सही ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ 2 टाइम्स 30 डिग्री, अब बटन में दे दिया 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे 2 है तो 2 और 10 में का संबंध है गुना, तो गुना लिख लेंगे। और tan 30 डिग्री दिया है तो tan 30 डिग्री मान का होता है 1/√3 होता है। अभी हो गया हमारा मेन बट्टा, फिर नीचे 1 है तो 1 माइनस के माइनस, फिर tan 30 डिग्री दिया, ठीक ना। तो tan 30 डिग्री मान कितना 1/√3। अब इसमें स्क्वायर दिया तो क्या करेंगे, इसके मान में स्क्वायर कर देंगे, फिर 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 और बटा में √3, और नीचे आएंगे तो 1 रहेगा माइनस के माइनस। अब जो स्क्वायर है अंश और हर दोनों के लिए, तो 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और बट्टा अब स्क्वायर से रूट कटेगा तो लिखेंगे 3। अब इसका 1 का बाटा नहीं दिया था, 1 बाटे कर सकते हैं, नीचे का हो गया भिन्न के घटा हो गया, तो भिन्न का घटाव बनाएंगे नीचे, और ऊपर क्या करेंगे जेब के तेव लिखते चलेंगे, नहीं 2/√3। अब नीचे 1 और 3 का लसन निकालेंगे तो 3 होगा, यानी 3 कम 3। और जब लसन निकालने के बाद क्या करेंगे, अब तीसरा तीसरे गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हर कितना दिया 1 दिया, ठीक ना। तो 3 कम 3 माइनस के माइनस 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1, फिर लिख लेंगे 2/√3। अब 3 में क्या करेंगे हम 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, और बाटा में कितना 3। और मेन बाटा के ऊपर बाटा है, फिर मेन बाटा के नीचे भी बाटा दिया, तो मेन बाटा किससे बदलेंगे गुना में बदलेंगे, तो लिख लेंगे 2/√3 मेन बाटा गुना बदल जाएगा। गुना में जब बदल गया तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, नीचे वाला क्या है ऊपर वाला नीचे, यानी 3 चल जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे। 2 से 2 का हो जाएगा ये कट जाएगा, तो क्या लिखेंगे ऊपर 3 नीचे का हो जाएगा बाटा में √3, है ना। कभी भी हर में का आता है रूट आता है तो क्या किया जाता है हरों का परिमेयकरण किया जाता है, तो इसको लिख लेंगे 3/√3 और गुना हरों का क्या करेंगे परिमेयकरण करेंगे तो रूट वाला कोई बार लिखेंगे 2 बार √3/√3। अब 3 से √3 में गुना करेंगे तो 3√3 होगा, ठीक ना, क्योंकि जिसमें रूट नहीं होता है वह रूट वाला का पहले लग जाता है। और इसमें गुना करेंगे तो रूट वाला अंक सेम है, तो √3 से √3 में गुना करें तो सीधे का लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, क्योंकि कभी भी कहता है रूट वाला अंक समान होता है ना, तो गुना किया जाता है तो बिना रूट में क्या करता है 1 अंक लिख दिया जाता है। 3 से 3 का हो जाएगा कट जाएगा तो क्या बचेगा √3। अब ऑप्शन में देखेंगे कितना डिग्री का मान √3
3 होता है ना। तो cos 60 में चलेंगे तो cos 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता ही नहीं होगा। sin 60 का मान होता है √3/2, यह भी नहीं होगा। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 होता है। और sin 30 में चलेंगे तो 1/2, तो हमारे डी वाला ऑप्शन नहीं होगा, नहीं ए होगा नहीं बी होगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, यदि tan इंटू ए प्लस बी बराबर √3 और फिर दे दिया है tan इंटू ए माइनस बी बराबर 1/√3, तो कह रहा है कि ए एवं बी का मान ज्ञात करें, है ना। इस तरह का क्वेश्चन का होता है बीबीआई होता है, क्योंकि हर साल इस तरह का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे हल में, लिख लेंगे चूंकि tan इंटू ए प्लस बी बराबर कितना है √3। ठीक है, अब क्या करेंगे लेफ्ट वालों के जेब कितने लिखेंगे, tan है तो tan इंटू में ए प्लस बी है तो ए प्लस बी बराबर के बराबर। अब यहाँ पर tan दिया है तो इधर भी tan बैठाएंगे। ठीक है, tan है तो इधर भी tan। अब क्या करना है मान से क्या करना है डिग्री में लाना है, ठीक है ना। अब देखेंगे कि tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो क्या होता है जी tan 60 डिग्री का मान का होता है √3 होता है। अब दोनों साइड tan हो गया तो tan से tan क्या कर देंगे काट देंगे, इधर बच जाएगा a प्लस बी और बराबर में क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा समीकरण 1। अब लिख लेंगे अगेन में लिख लेंगे tan इंटू ए माइनस बी बराबर 1/√3। लिख लेंगे चूंकि tan इंटू ए माइनस बी बराबर 1/√3। फिर लिख लेंगे बाएं वाला ज्यों के त्यों, tan के tan इंटू में लिख लेंगे ए माइनस बी और बराबर में, फिर इसमें ध्यान देंगे कोष्ठ का पहले जो रहता है वही बाद में भी लिखा जाता है ना। tan है तो tan लिखेंगे बराबर के बाद, अगर साइन रहता है कोष्ठ का पहले तो साइन लिखेंगे, कॉस रहेगा तो कॉस, कॉट रहेगा तो कॉट। कहने का मतलब है कि कोष्ठ का पहले जो रहेगा है ना वही क्या करना है बराबर के बाद लिखते। tan है कोष्ठ का पहले तो इधर भी क्या करेंगे tan बैठाएंगे। ठीक है, यानी tan में लिख लेंगे कितना, अब देखेंगे कि tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो tan 30 डिग्री का मान का होता है 1/√3 होता है। अब tan से tan का जाएगा कट जाएगा है ना, तो बच गया हमारा इधर a माइनस बी बराबर में क्या लिखेंगे 30 डिग्री, ये हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है दोनों समीकरण में ध्यान देना है। ठीक है, देखेंगे ऐसा कौन सा चर है जिसका मान का प्लस और माइनस दोनों में, तो बी वाला का चिन्ह देखा जाए तो प्लस में है, इसमें कहाँ है बी का चिन्ह माइनस में, तो प्लस माइनस वाला जब रहेगा तो दोनों समीकरण क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। तो लिख लेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर तो कब जोड़ा जाता है जब चिन्ह का प्लस में है का माइनस में, तो दोनों समीकरण का करेंगे जोड़ देंगे। ठीक है, तो पहला समीकरण दे दिया है लिख लेंगे, इसलिए a प्लस बी बराबर का लिखेंगे 60 डिग्री। और फिर दूसरा समीकरण है a माइनस बी बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री। अब जोड़ना है तो नीचे वाला का चिन्ह नहीं बदलता है, अगर समीकरण को घटाया जाता है तो नीचे वाला समीकरण का क्या होता है चिन्ह बदल दिया जाता है। ठीक है ना, लेकिन इसको जोड़ना है तो चिन्ह नहीं बदलेंगे। और बी वाला का है प्लस माइनस में है का बराबर है तो कट जाएगा। और ए की बात किया जाए तो दोनों का है प्लस में है, अरे समान चिन्ह में रहेगा तो जोड़ेगा नहीं, ए जोड़ेंगे का लिखेंगे 2a हो जाएगा। और 60 में 30 डिग्री जोड़ेंगे तो 60 30 कितना जाएगा 90 डिग्री। अब दूसरे क्या करेंगे 90 काट देंगे बार में 45 बार में। ठीक है, इसलिए ए बराबर 45 डिग्री। अब इसी एक मान को समीकरण 1 में रख देंगे चाहे समीकरण 2 में रख देंगे तो किसका मान आ जाएगा b का मान आ जाएगा। तो लिख लेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर इसलिए ए में रखना है तो ए वाला लिखेंगे समीकरण a प्लस बी बराबर 60 डिग्री।
अब एक आ रहा तो एक जगह पर एक मान कितना बैठाएंगे 45 डिग्री प्लस के प्लस, बी है तो बी रखेंगे और 60 डिग्री है तो 60 डिग्री। ठीक है, अब बी का मान निकालना है तो 45 प्लस में चल जाएगा माइनस में, तो बी बराबर लिखेंगे 60 डिग्री और माइनस में 45 डिग्री। ठीक है, इसलिए बी बराबर घटा देंगे तो 10 में से 5 घटेगा तो 5, आई हो जाएगा कितना 5, 5 में 4 घटेगा तो 1, यानी कि 15 डिग्री। ठीक है, यानी ए का मान 45 डिग्री और बी का मान कितना हो जाएगा 15 डिग्री। यही का हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।